हरियाणा में एक का नारा देकर के पूरे हरियाणा को जिन्होंने एकजुट किया और विकास की बुलंदियों तक पहुंचा करके अपने छोटे भाई को वो काम सौंप करके राष्ट्र की सेवा के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको संबोधित करें, हम सब वो आशीर्वाद भी दें और आप सबसे जो रणजीत सिंह के लिए आशीर्वाद मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अभी अपने भाई एक मैं नारा लगाऊंगा तेरा, एक मिनट भैया, एक बार सारे खड़े होकर फिर जरा जोरदार तालियों से स्वागत करो। वैसे ही जोरदार पूरी भीड़ खड़ी होकर सब कुछ इन्होंने दिया, जरा जोर से उनको भारत माता की जय, भारत माता की जय। सतीश सैनी जय श्री राम भाई। सबसे ज्यादा बात चाहिए मेरे लिए और आपके लिए, ठीक है? भारत माता के जय। नहीं मजा आया। जय श्री राम भारत भूषण सचदेवा भाई जय श्री राम। एक आवाज चंडीगढ़ के लिए और एक आवाज दिल्ली के लिए, ठीक है? भारत माता के जय, भारत माता के जय। एक आवाज कर्नाटक के लिए। आज हिसार के अपनी इस ऐतिहासिक भूमि पर बहुत ही एक उत्साहजनक वातावरण में अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम इतिहास में और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण पंक्तियों में लिखा जाए। इस अवसर पर हमारे सरकार के बहुत सारे लोग मुखिया समेत, आपका भी धन्यवाद भाई समय देने के लिए। आप लोग जुड़े रहे तो हमने दिखाया, अगर आप लोग नहीं जुड़े रहते तो हम कैसे दिखाते। जुझारू युवा समाज के अंदर एक अपनी चाहत रखने वाले, वर्षों पुराने समय से हम लोगों ने साथ काम शुरू किया। शायद आपको किसी को मालूम हो कि ना हो, 1995 से लगातार आपसे चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा 2014 आगे बढ़ाएं। हम दोनों सरकार, हरियाणा सरकार में थे, संयोग बना के इनको फिर दिल्ली का जाने का अवसर मिला। बाद में पुनः इस सरकार का नेतृत्व देते हुए हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता की सेवा करने का आज ये आपको मौका मिला है। ऐसे हमारे युवा नेता श्री नायब सिंह सैनी जी और जिन्होंने बहुत कुछ अपनी बातचीत में बताया, हमारे बहुत पुराने नेता, हरियाणा की सेवा करने वाले, शायद 50 वर्ष से ऊपर इनको हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं, करते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार में वैसे तो बहुत समय से हमारा सहयोग चलता है, एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में हम रहे हैं, लेकिन एक होता है सहयोगी, एक होता परिवार का सदस्य। अभी 2 दिन पहले धन्यवाद बंसीलाल जी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जगह का अभाव है जिसके कारण हो सकता है कि आपको ठीक से ना दिखाई दिया हो, या जो भी है लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी नॉमिनेट किया। थोड़ा जो कैमरा हिलने की समस्या का सामना करना पड़ा है यहाँ पर। जिन्होंने राज्यसभा के माध्यम से वर्षों अपनी सेवा की है, सामाजिक कामों में तो पता नहीं कितने समय से लगे हैं, और देश की सेना के भी आप हिस्से रहे हैं। ऐसे राज्यसभा सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, आप कहेंगे राज्यसभा सदस्य कह रहे हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। कब तक हैं जनरल साहब? अभी 2 अप्रैल तक है, यानी 8 दिन और इनकी सेवा का हम उपयोग करेंगे। इनके स्थान पर अपने ही से आके के अपने पहले अध्यक्ष रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, अब इनके स्थान पर राज्यसभा की जाकर के वो शपथ लेंगे। फिर इस
विधानसभा से चुने गए, वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी। साथ ही हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बाद में जो गवर्नर बने हैं उड़ीसा के, अपने पूर्व राज्यपाल, धन्यवाद धन्यवाद भारत जी। आदरणीय प्रोफेसर गणेशीलाल जी, डिप्टी स्पीकर अपनी इसी जिले से विधायक श्री रणवीर गंगवा जी, जो समाज के बहुत ही चहेते नेता हैं, लगातार इस परिवार को बढ़ाने में आपका योगदान है। हमारे जो विधायक, और उसमें विशेष तौर पर इस जिले के विधायक श्री विनोद भयाना जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी का अपना एक राजनीतिक परिवार होने के नाते उनकी एक विरासत है। चाहे वो चौधरी भजनलाल जी के समय इस प्रदेश की सेवा करने में उनका जो एक अनुकरणीय नाम उस समय था, उस काम को बढ़ाते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी लगातार उस सेवा के उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे पड़ोस के जिले के यानी फतेहाबाद, वैसे तो एक ही जिला है, पुराना जिला, कोई अलग जिला नहीं, लेकिन फतेहाबाद से विधायक चौधरी धूड़ाराम बिश्नोई जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी जिसमें प्रदेश महामंत्री, स्टेज के संचालक श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी पार्टी की जिलाध्यक्ष बहन आशा खेदर जी, पार्टी के अन्य बहुत से पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इन सबको तो इनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैंने नाम बोले। परंतु आज के इस कार्यक्रम के जो ऐसे पात्र, जिन पात्रों के कारण से इस कार्यक्रम को करने का एक अवसर आज आया है, एक समाज से भी बहुत बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार, वर्षों से इस प्रदेश की सेवा करने वाला परिवार। बहुत पुरानी तो मुझे बात याद नहीं है, लेकिन श्री O.P. जिंदल जी, क्योंकि मैं उस समय हरियाणा सरकार थी चौधरी बंसीलाल जी की, और वो उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, शायद कुरुक्षेत्र के सांसद थे। और उसी परिवार का एक संबंध रोहतक में भी है। हमारे मनमोहन जी मंच पर बैठे हैं, चले गए, मनमोहन जी मेयर रहे हैं वहां अभी तक। इन दोनों परिवारों का, शेख सिंह जी और शेख O.P. जिंदल जी, एक बहुत बड़ा परिवार का ये भाग, एक हिस्सा वो लगातार रहे हैं। 2 दिन पहले जैसे मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का बताया, उसी दिन एक परिवार का सदस्य जो अपनी एक विशेष भूमिका में देश में अपना नाम रखता है, परिवार का एक सदस्य, पहले भी सांसद रहे 10 साल तक कुरुक्षेत्र से, भाई नवीन जिंदल, उन्होंने भी और पार्टी ज्वाइन की थी, दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की थी, और उसी दिन उनका भी लोकसभा का जो टिकट था वो दिल्ली से अनाउंस हुआ। अब नवीन जी के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी, इनसे मैंने बहुत बार मिलना होता था। इतनी सात्विक वृत्ति की ये हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो हम रिश्ता जुड़ाते हैं, इनसे मिलते हुए लगता था कि इतने संस्कारों का परिवार ये हमारे सिस्टम से दूर रहे। मुझे नहीं लगता कि अपनी ओर से सेवा का पूरा काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जितना भला देश समाज का इस जगह के कसर इतना करने का तो कभी नहीं मिला हो। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वो स्थान बहुत पहले ऐसा नहीं था। 2014 के बाद जो स्थान बना है, उसमें से अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे। एक अवसर आने पर सबका मन ये बना कि हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, ये मोदी परिवार है, हम इस मोदी परिवार का हिस्सा हमको बनना चाहिए। और आज पूरा परिवार मोदी परिवार इस नाते से बना है, चाहे हमारी माता हमारी सावित्री जिंदल जी हो, बहन श्रीमती सीमा जिंदल जी हो, उसे पूर्व नवीन जिंदल जी हो। अब इन्होंने सबने
एक माध्यम चुन करके देश की सेवा का जो संकल्प लिया है, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आशा भी करता हूँ इस दिशा में जो आपने कदम बढ़ाया है, इस कदम को बढ़ते हुए सारे लोग सब लगातार लंबे समय तक देखें, ये मैं आपसे अपेक्षा सभी करता हूँ। हमारे पूर्व मेयर गौतम सप्ताना जी मंच पर बैठे हैं, हमारी जिला परिषद चेयरमैन श्री सोनू मेहता जी वो भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बहुत वर्तमान के पूर्व के सब हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ भाई बहनों मित्रों। और आज के इस अवसर पर मुझे बड़ा भावुक तो नहीं करना, मुझे इतनी बात कहनी है कि परिवार की जो कल्पना की जाती है, एक परिवार होता है, माता पिता, उनके बच्चे, पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके पिता माता, ऐसा मिलाकर के निजी परिवार जिसको कहते हैं। निजी परिवार स्वाभाविक संबंध होते हैं, उनका प्रेम प्यार आपस में रहता, तो निजी परिवार की कल्पना की गई। उसके बाद जब सामाजिक व्यवस्था में आदमी आता है, राजनीतिक व्यवस्था में आता है, उसका दायरा उससे आगे बढ़ जाता है और उस दायरे में जो जिसका दायित्व होता है, मानो किसी का हिसार शहर है तो हिसार शहर को अपना परिवार मानता है, मानो पूरा प्रदेश जिसमें है तो अपने पूरे प्रदेश को परिवार मानता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की एक सभा में कह दिया, मेरा हरियाणा का परिवार जिसके 2,82,0995 सदस्य हैं, उनकी ओर से मैं मोदी जी का स्वागत करता हूँ। तुरंत पीएम ऑफिस से मेरे पास ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपने ये संख्या कैसे बोलती है, 2,82,06,995, इसके पीछे की भूमिका क्या है। मैंने हरियाणा में शासन करते हुए बहुत से परिवर्तन किए, बदलाव किए और उस परिवर्तन के अंदर एक विषय निकाला था, परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र, पीपी फैमिली आईडी जिसको कहते हैं, हम में से किस किस का बना हुआ है? ऐसे है कुछ जिनका नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ आपको कोई भी हाथ खड़ा कर रहा, खड़ा बना हुआ वो भी कब हाथ खड़ा कर रहे हैं? या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, संकोच है, बताना पूछना ही है, इससे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। कहीं आपको लगे कि हाथ खड़ा कर देंगे तो सारे एक फोटो आ जाएगा, चिंता मत करो, आप आए हैं इसी में से फोटो हो जाएगा, चिंता मत करो। आप तो इतना बताओ हमारी फैमिली आईडी किस किस की बनी हुई है, वो जरा एक हाथ खड़ा करके बताओ। अब ये ऐसा सिस्टम बना है जिसके अंदर हमको हर रोज प्रातःकाल ये पता लग जाता है कि हरियाणा के कितने सदस्य हैं, और नया पैदा होने वाला उसका नाम जुड़ जाता है, और जो कटना होता है भगवान को पहले जो हो गया उनका नाम कट जाता है। ये मेरा परिवार है प्रदेश का, एक देश का परिवार है। दुनिया के लोगों को परिवार मानते हैं। कोई नहीं कुछ नहीं हुआ, चलता रहता है, मौसम चेंज हो रहा है ना, अभी होता रहता है बड़े बड़े देश में ऐसी चीजें। छोटी होती जो सोचते हैं कि उदार तरीका नाम तो जिसका चरित्र उदार होता है, वो कहते हैं वसुधा कुटुंबकम, अर्थात पूरी वसुधा, पूरा दुनिया, पूरा विश्व ये एक परिवार है। हम संगठन के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां चलाते हैं, अपना भी एक परिवार है। उस परिवार में हम विचार होकर के एक विचार से देश समाज की सेवा करने वाले लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाए, इस देश का एक बड़ा परिवार, और उस परिवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ करके हम सब लोगों ने कहा है कि ये परिवार कहलाएगा मोदी परिवार। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? हम यहाँ जो यहाँ हैं, मान लो कि आज हम सब मोदी परिवार के सदस्य हो गए। क्या हुआ? हो गए कि नहीं हो गए? मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? मोदी परिवार की संख्या बढ़ती रहे, यहाँ नए लोग जो आने हैं वो आते रहे, चाहे वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, और चाहे 18 साल की ऊपर की उम्र के आदमी अपने आप जब मतदाता बनते हैं, वो भी क्योंकि हम छोटे बच्चों को हम इस परिवार में ऐसा नहीं करते कि बच्चों की पढ़ाई की उम्र है,
लेकिन 18 साल के बाद उसके जिम्मे होता देश और समाज की सोच रखना, तो इस परिवार को बढ़ाते चले जाना। उसी क्रम में आज सैकड़ों सदस्य, हजारों भी हो सकते हैं, हमारे प्रमुख नेताओं के साथ आके मिले, सब लोग मोदी परिवार के सदस्य बन गए हैं। मैं इन सबका, इस पहले से मोदी परिवार जो चल रहा है, इसमें अभिनंदन, इनका स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इन सबका मान सम्मान जितना पहले वाले कार्यकर्ता हैं, उसी प्रकार का मान सम्मान इनका बाबर होगा। कहीं कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ एक कार्यकर्ता आया तो समझो भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बढ़िया कार्यकर्ता होगा जितने हम पहले वाले हैं। तो भाई बहनों, हम लोग तो इस परिवार से परिवार की कल्पना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, एक विषय लोकसभा के चुनाव की चर्चा सारे देश में चल रही और घोषणा होने के बाद पहला फेज नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रांतों में शुरू हो गया। कल ही मुख्यमंत्री जी और मैं हम सब स्वयं गए थे त्रिपुरा में, अपने जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, उनके नामांकन को बढ़ाने के लिए गए थे। हजारों की संख्या में वहां हमको उपस्थित कर जाए और नॉर्थ ईस्ट के बारे में माना जाने लगा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, 8 प्रांत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उमड़ करके आ गए हैं। ये हमको कल वहां दृश्य देखने मिला। वही जहां हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमने पहले भी 10 की 10 सीटें ये मोदी जी की गोली में डाली। अब जब लक्ष्य रखने की बात आती है तो लक्ष्य तो इतना मैक्सिमम लिमिट होती है, वहीं तक जा सकते हैं। हरियाणा की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कितनी है? 10 पहले है और आगे भी 10 के 10 हमारे जो प्रत्याशी बने हैं उसमें आप लोगों की जानकारी है कि नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ मैं भी कमल की कली को लेकर के, मोदी जी ने मुझे पकड़ाई है, तो कमल की कली को लेकर के थोड़ी देर में हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी तो हिसार लोकसभा सीट और करनाल से मैं स्वयं जनता से निवेदन करने वाले हैं कि इस कमल की कली को खिला करके, कमल का फूल बना करके और हम जो है मोदी जी की झोली में जाकर डालेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। और देश में ये जो 400 पार की बात कही जा रही है, पहली बार 400 पार जाएगा तो 400 पार का जो संकल्प, इसको हम सब पूरा करेंगे और निश्चित रूप से इन बातों को पूरा करके और पुनः देश में एक बहुत अच्छी मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। और आगे चल करके हरियाणा में भी एक लगभग 6 महीने के बाद ये अवसर आएगा, उस समय आप लोगों से फिर निवेदन किया जाएगा। हाँ, एक बात की जानकारी, संयोग से ऐसा हुआ कि जिस विधानसभा से मैं एमएलए बनकर के मुख्यमंत्री बना था, उस विधानसभा का मैंने विधानसभा के सेशन में ही त्याग पत्र दिया था और वो विधानसभा हमने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी के लिए कहा था कभी वहां जाकर चुनाव लड़ेंगे और इनको भी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वहां से ये भी उस कमल की कली को कमल का फूल के रूप में खिलाएंगे और हरियाणा के नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है उसकी अच्छी तरह हम सेवा करेंगे। मैंने तो बहुत कुछ मित्रों, लेकिन आज अवसर इतना ही है कि मैं जो अपना हिसार परिवार, इस हिसार परिवार का एक और मायने में सदस्य रहा हूं। मैं रहा हूं इसलिए कि यहां सुशीला भवन में बैठे थे। इस सुशीला भवन से 20 किलोमीटर नहीं, 20 मीटर की दूरी पर एक स्थान ऐसा है जहां मैं लगातार 4 साल रहा हूं, लगातार 4 साल रहा हूं। ये सुशीला भवन है, साथ में ये सर्वोदय भवन है और सर्वोदय भवन की लगभग चौड़ाई 20 मीटर ही होगी। इसके आगे विवेकानंद भवन है। ये विवेकानंद भवन मेरा केंद्र रहा है 4 साल तक और लगातार 4 साल यहाँ रह करके सब आसपास के जिलों में सब सेवा की। ये सन 90 से लेकर 1994 तक 4 साल और यही 90-94 के बाद मुझे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की सेवा करो। 1994 में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते काम शुरू किया और आज आप सब लोगों की एक प्रकार से आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से लंबे समय तक लगभग 9.5 वर्ष तक हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला। और आज हमने अपने साथी नारायण सिंह जी सैनी को मैं कहूंगा मैंने निवेदन किया, एक होगा फोर्स करना। हमने कहा कि दायित्व आपने संभालना है। नारायण सिंह जी सामने ही बैठे हैं, मुझे पूछ भी सकते हैं। 2 दिन तक मुझे इनको मनाने में लग गए कि नहीं, ये दायित्व आपको संभालना चाहिए, बिल्कुल तैयार नहीं। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे सुना कभी?
यानी किचन कुर्सी पर बैठ जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता, और टूट जाए तो ऊपर आने के लिए फिर कुर्सी खेल शुरू हो जाता है। 10-10, 20-20 लोग आकर के सिर्फ डबल करते हैं। कभी कभी तो कुर्सी टूट जाती है, एक काम इधर गई, एक उधर गई, किसी को मिलती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, एक त्याग का, समर्पण का भाव रखने वाले लोगों का संस्कार है। एक लखनऊ में एक दावत चलती है, हमारे पुराने लोग जानते हैं, कोई भी बात आए तो बहुत सदाचार के भाव से वो कहते हैं पहले आप, वो कहते हैं पहले आप। अब कोई चीज हाथ में हो उसको प्राप्त करना है, ये कहा जाए पहले आप तो पहले आप, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कोई जिम्मेवारी निभाने की बात आ जाए, कभी कहा जाए कि चुनाव लड़ लो, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है वो खुद न लड़के वो दूसरों को कह रहे हैं पहले आप, पहले आप। वहां ऐसी भगदड़ मची हुई है कि चुनाव न लड़ना पड़े। यहाँ जो हमारे हाथ में चीज होती है उसको कहते हैं मुझे आप प्राप्त कर लो, हम अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए फिर मैदान में आएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। आपके आशीर्वाद मांगते हुए मैं इस सभी जो जो हमारे ज्वाइनिंग है उनको सबका अभिनंदन करते हुए बड़ी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में डर था, मैं बीच में अपनी भावना में बह गया। मैं सावित्री जिंदल जी क्योंकि आज इन्होंने इस परिवार में प्रवेश किया है, जरूर उनके मन में भाव आए होंगे, तो संक्षेप में अपने मन के भाव हमारे सामने जरूर रखते हैं। हमारी बहन जिंदल जी, आप आकर के जनता के सामने